Hello guys, so this is the in this video we are going to discuss the past years toppers आंसर शीट. ठीक है. अब इस आंसर शीट में देखेंगे हम कि एक तो सब्जेक्ट कंटेंट तो मिलेगा ही तुम्हें कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड सेकंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि जो हमारे टॉपर्स हैं वो किस तरह से आंसर्स लिखते हैं, किस तरह से शीट पे. एंड चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम श्योर अभी तक तो तुमने किया ही होगा. Madhu is a student who excels in remembering facts and figures, but struggles when it comes to avoid solving those complex problems based on those concepts. तो मधु के अंदर कौन सी एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू आर्थर जेनसन्स मॉडल? अब अगर वो चीज़ें याद कर पा रही है बट शी इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर इट, लर्न मतलब अप्लाई इट, तो वो उसकी एसोसिएटिव लर्निंग तो अच्छी है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस नहीं है. एंड एसोसिएटिव लर्निंग इज विच लेवल? फर्स्ट लेवल. तो इसका सी होना चाहिए एंड इसका सही है, सो दिस इज करेक्ट. एंड सी, द चाइल्ड हैज अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन इन सीक्वेंस. पहले उसने सारे 14 क्वेश्चन करे एंड बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं. ही हैज रिटन द क्वेश्चन नंबर, ही हैज रिटन द ऑप्शन नंबर एंड ही हैज रिटन द कंटेंट ऑफ दैट ऑप्शन. यू शुड ट्राई टू राइट दीज. सिर्फ ऐसे सी ए बी सी लिख के मत छोड़ो until and unless you have doubts कि ये गलत हो सकता है, there are chances of you failing. क्योंकि उस केस में ये होता है कि अगर 1-2 मार्क्स से बच्चा फेल हो रहा है एंड सपोज यू हैव रिटन सी और उसका आंसर है डी, तो एग्जामिनर ऐसे करके उसको डी बना के तुम्हें पास कर सकता है. एंड दैट इज, इस केस में तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो स्कैंड आंसर शीट आएगी तो नो बडी विल बी एबल टू डू एनी थिंग्स ऑल्ट्रेशन इन दैट आंसर की. बट स्टिल यू शुड राइट दीज थ्री, ऑल थ्री, क्वेश्चन नंबर देन ऑप्शन देन कंटेंट. सो इसका ही हो गया. देन नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग आइडेंटिकल ट्विन्स रेयर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट. नाउ जस्ट बाय मैचिंग वन ऑप्शन यू कैन डू द एंटायर क्वेश्चन. आइडेंटिकल ट्विन्स जो सेम एनवायरमेंट में रेयर कर, डिफरेंट एनवायरमेंट पे रेयर करते हैं, उनका होता है 0.72. सो दिस इज फर्स्ट में थर्ड एक ही में है, विच इज द बी ऑप्शन, एंड बी इज द करेक्ट आंसर. एंड इससे पहले अंटिल लास्ट टू लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन था ना, ये 4 मार्कर में आता था या 3 मार्कर में आता था. लास्ट ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम जब ये एमसीक्यू में आया था. सो मच इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर 1 मार्क. ठीक है. नेक्स्ट इज अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ सर्वे टू असेस पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट. वन ऑफ द items in the survey ask, I always help other when they are in the need. Which of the following biases is most likely to affect the रिस्पॉन्स? अब यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि जब भी कोई नीड में होता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, will you say no, I don't, when you know that you are being judged by someone? Of course not. You will answer the question in such a way that it is socially acceptable and desirable. So इसका आंसर हो जाएगा डी, social desirability, which is correct. ठीक है. Which of the following best describes the nature of creativity test where there is no specific answer to the question or problem, allowing freedom to use your imagination? क्रिएटिविटी टेस्ट जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की, जहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं होती अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की, तुम sorry, there is no specific answer. 100% लिबर्टी है. यू कैन गिव एनी आंसर, यू आर नॉट बाउंडेड बाय एनी ऑप्शन. तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? नो, क्रिएटिविटी टेस्ट जो होते हैं ना, दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर. और वो किस चीज़ को टेस्ट करते हैं? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करते हैं. इसीलिए इसका आंसर होगा ए, विच इज डाइवर्जेंट. यही अगर क्रिएटिविटी की जगह इंटेलिजेंस होता तो इसका आंसर हो जाता कन्वर्जेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी? चैप्टर 2 का पार्ट है ये. कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट फ्रॉम चैप्टर 5. उसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी वैसे भी कट चुका है तुम्हारा. सो साइकोडायनेमिक थ्योरीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडी एंड लैक रिगरस साइंटिफिक बेसिस. दैट इज ट्रू, क्योंकि जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, उसकी थ्योरी मेजरली उसके ऑब्जर्वेशन से आई है, जो उसने अपने क्लाइंट्स को ऑब्जर्व किया था. सो ए इज करेक्ट. ठीक है. साइंटिफिक बेसिस कोई है नहीं इसका. बी इज दे आर स्मॉल एंड देर आर स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स आर सैम्पल फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन. दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज द क्लाइंट्स दैट सिगमंड फ्रॉइड यूज टू गेट वर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन दैट वॉज इन यूरोप यूके एंड यूरोप यूके एंड वो एक ही टाइप के स्पेशल, एक ही एज ग्रुप और एक ही सर्टेन अर्बन, हायर अर्बन क्लास की विमेन होती थी. तो इसीलिए वो एटिपिकल सिचुएशन था, एक ही टाइप का सिचुएशन था, सॉरी सैम्पल था, एंड वेरी स्मॉल सैम्पल इट वाज. सो ये भी सही है.
The concepts are well defined and easily submitted to scientific research. This is incorrect. So C इसका आंसर हो गया. That's correct. Now assertion reason. Psychological tests are widely used for clinical diagnosis, guidance and personal selection, placement and training. That is correct. And objective, अब हमेशा ना इसको because लगा के देखा करो कि assertion है उसके बाद because. Psychological test इन चीज़ों के लिए क्यों यूज होते हैं? Because they are objective, provide standardized and reliable measure. तो इसका A होना चाहिए क्योंकि correctly explain कर रहा है reason assertion को. Now next is a study finds that an individual who are regularly exposed to high stress levels have higher incidences of infection. This observation can be explained by जो लोग बहुत बार बार स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं उनको जनरली इन्फेक्शंस और डिजीजेस ज़्यादा होते हैं. वाई? बिकॉज एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. दैट वुड बी करेक्ट क्योंकि एंटीबॉडीज अगर उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो स्ट्रेस से उसको फाइट करने में हेल्प मिलेगी, ना कि उसकी तबीयत खराब होगी. इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वाइट ब्लड सेल ही तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, तो दे आर द वन हु फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस. तो दैट इज करेक्ट. इनकरेक्ट. इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. एंड साइटोटॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है, नेचुरल किलर सेल्स की पावर रिड्यूस हो जाती है. दोज कुड ऑल्सो बी रिटन इफ द क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव. नाउ 8th, a person dislikes a type of food, assesses expresses negative opinion about it, avoids it. Dislike कर रहा है which is emotion, negative opinion express कर रहा है which is cognition, behavior, cognition, and he is constantly avoiding it which is behavior. So कौन सा component show करा हुआ है? All three components, affective, behavioral and cognitive. So far all his MCQs are correct. Which method of message transmission is likely to be most effective for creating a positive एटीट्यूड? अब तुमने चैप्टर 6 पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग तुमने देखा होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो एक इंसान को अपना एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प करते हैं. सो उसके अंदर एक फैक्टर था फेस टू फेस कम्युनिकेशन. सो व्हेन कम्युनिटी वर्कर्स गो टू द विलेजेस और गो टू द पीपल डायरेक्टली तो उनका एटीट्यूड ज़्यादा चेंज हो जाता है. तो सी इज़ द राइट आंसर. Next, a peaceful audience at sports event suddenly turns into a frenzied mob following a controversial decision by a referee. Which factors are correctly responsible for this transmission? Polarization, क्योंकि mob जो है that happens because of shared emotion when all the people in the group or audience think alike. ठीक है. शेल्डन. अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें से इनकरेक्ट होगा तो हमारा मीजोमॉर्फ, क्योंकि मीजोमॉर्फ की जो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, दैट इज इनकरेक्ट. नाउ next is a company is forming a new committee to plan major events to ensure effective collaboration. They want the company to function as primary group. अगर primary group है तो primary group के क्या features होते हैं? Primary group should the interaction between them should be very frequent and face to face informal interaction. So B is the right answer and this is correct. आए तू क्या बोल रहा था? मैं क्यों सुन जाऊंगी? क्या कर रही हूँ मैं? भांग पी रही हूँ? काम कर रही हूँ बैठ के अपना.
सो फैमिली एंड स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, उसको पढ़ना है। अब देखो फैमिली जो होती है, बचपन से हम उनके साथ रहते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू इंटरेक्शन हम उनके एटीट्यूड्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड एज अ रिजल्ट लर्न भी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देन एक टाइम आता है जब आफ्टर आर फैमिली हम स्कूल से भी, स्कूल में स्कूल के पेयर्स से, टीचर से, सबसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो भी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती है, स्पेशली जो एटीट्यूड हमारे पेयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स शो करते हैं, हम धीरे धीरे उनको भी अडॉप्ट करने लगते हैं, उनको भी लर्न करने लगते हैं। और ये कैसे होता है? बाय एसोसिएशन। तुम्हारी जो फेवरेट टीचर होगी, तुम उसके एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करोगे स्टार्टिंग के ईयर्स में। तुम अपने ग्रुप, जो तुम्हारे दोस्त होंगे, उनको ऑब्जर्व करके उनके कुछ एटीट्यूड्स लर्न करोगे। देन ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू, जो स्कूल में तुम डिफरेंट इंफॉर्मेशन से एक्सपोज होते हो उसके थ्रू। सो दीज आर द प्रोसेसेस जिससे एटीट्यूड लर्न होते हैं। एंड हाउ? बाय कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन। एंड फैमिली एंड स्कूल का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू रिड्यूस सोशल लोफिंग। तो सोशल लोफिंग को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, बट उससे पहले देखो इसने क्या किया है। सोशल लोफिंग को डिफाइन किया है ना, लॉट ऑफ यू वुड स्टार्ट टू थिंक कि इसके अंदर सोशल लोफिंग नहीं पूछा है एंड 2 नंबर का है, तो मैं दो बस रीजंस दे दे, दो स्ट्रैटेजीज दे देता हूँ इसको रिड्यूस करने के, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। बेटा, जितना ज़्यादा तुम लिख कर आओगे ना, इवन इफ इट इज़ नॉट आस्क्ड, वो तुम्हारे आंसर एनरिचमेंट का काम करेगा। सो ऑलवेज जो फिनोमेना क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन करो उसको। इफ यू कैन राइट एन एग्जाम्पल, राइट इट। सो डेफिनेशन एंड देन फॉलोड बाय 2 स्ट्रैटेजीज, परफेक्ट आंसर। ठीक है। हाउ कैन assertiveness impact individuals response to stress? Assertiveness, again, assertiveness has been defined कि assertiveness क्या होता है? It is a life skill which refers to the ability to communicate your own thoughts, feelings, ideas clearly and saying no, etc. एंड उसको हम कैसे उसको अपनी लाइफ में स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हाउ कैन इट रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये सिंस क्लियरली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है अपने थॉट्स, आइडियाज़, तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस कम होता है एंड ये हमें जब भी हेल्प चाहिए होती है तो वो मांगने में भी मोटिवेट करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ evaluate how common roles and goals and motives helps in forming एंड मेंटेनिंग कोहेसिवनेस। तो जो कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स होते हैं, जनरली दे आर वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से तुम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो एंड अल्टीमेटली उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, विच लीड्स इन कोहेसिवनेस। ठीक है। जब ऐसे लोगों के आसपास तुम जाते हो, तो चांसेस आर कि दे आर वेरी सिमिलर टू यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर गोल्स एंड मोटिव बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिमिलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्सेट्रा। तो दैट इंक्रीजेस द कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप, एंड इसका एक एग्जाम्पल ये रहा। सो डेफिनेशन पहले, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा है कि हाउ डज इट इम्पैक्ट other factors or example. Now see section 3 marker question. You are working with a client who handles high stress well and remains healthy. How would you evaluate and support their uh, ability to manage stress? Now if you come across someone जो stress तो experience करता है daily बट वो बीमार नहीं पड़ता, तो दैट शोज कि उस पर्सन के अंदर हार्डीनेस ट्रेट है। हार्डीनेस ट्रेट क्या होता है? इट हैज़ 3 C's: कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। इसने परफेक्टली उसको लिखा हुआ है एंड इट इज़ अ सेट ऑफ क्वालिटीज जो एक इंसान को स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करती है, एंड इट वॉज गिवन बाय कोबासा। हर चीज़ जो लिखी जा सकती थी इसके अंदर, एवरी थिंग दिस चाइल्ड हैज़ रिटन। सो 3 मार्क पूरे पूरे हो गए। नेक्स्ट इज इफ explain how age of reason and enlightenment influence the treatment and perception of disorder। तो यहाँ पे तुम्हें एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट को एक्सप्लेन करना है। रिफॉर्म मूवमेंट, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, देन अभी के टाइम पे क्या है, बायोसाइको सोशल अप्रोच, सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4, जो हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी है ना, वो एक्सप्लेन करना था। नाउ अ लॉट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड कि जब ये क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस वाला, तो इसके अंदर कैसे लिखते हैं, आंसर क्या लिखते हैं, तो ये भी देख लो अभी। The question is analyze the relationship between intelligence and creativity. First, नाउ इसने जो लिखा है, यू कैन चेंज द फॉर्मेटिंग अ लिटिल। तुम क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हो पहले, एंड देन यू शुड मूव टू द रिसर्च। बट हियर इट इज रिटन, टर्मैन जो था उसने 1920s में एक रिसर्च कंडक्ट की ऑन चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 1500 चिल्ड्रन, जिनका आईक्यू जो था वो 130 से ऊपर था। और इसका पर्पस क्या था? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। एंड ही फाउंड आउट कि हायर आईक्यू जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं
हायर क्रिएटिविटी को इंश्योर करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जिनका हाई आईक्यू था वो उतने क्रिएटिव थे भी नहीं, बट उसका उल्टा क्या हुआ, अगर क्रिएटिविटी हाई है तो दैट मीन कि उस पर्सन के अंदर, उस बच्चे के अंदर जो आईक्यू है वो सब एवरेज नहीं हो सकता। द चाइल्ड हैज़ टू हैव अ एवरेज आईक्यू और एटलीस्ट एवरेज आईक्यू, ठीक है, बिकॉज जो क्रिएटिव आइडियाज है दे के नॉट बी जनरेटेड बाय समवन हु हैज सब एवरेज आईक्यू, ठीक है। सो फर्दर रिसर्च में इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप पता चला एंड दैट्स इट, कंक्लूजन लिख दिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि डिफाइन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑल्सो, कि क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मल्टीपल आइडियाज और टू थिंक डाइवर्जेंटली, एंड IQ जो है इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक, परसीव एंड अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। एंड क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो लिख दो एंड देन उसके बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट इज हाँ, OCD एंड हाउ कैन ऑल्टरनेटिव थेरेपी कुड बी यूज्ड टू रिड्यूस OCD। बेसिकली OCD का यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है, तो मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सप्लेन करनी है। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी वो सारी थेरेपी होती है जो ट्रेडिशनल थेरेपीज से अलग होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स थोड़े लेस होते हैं, इसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इसमें एग्जाम्पल आ जाता है योगा, मेडिटेशन, कुंडलिनी योगा, स्काई, सुदर्शन क्रिया एक्सेट्रा। एंड सिंस 3 नंबर का है तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल 5 ऑफ दीज, कोई भी 3 या 4 एक्सप्लेन कर दो सफिशिएंट है। देन डी सेक्शन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो यू विल एक्सप्लेन बोथ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एज वेल एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, कंपेयर करने को बोला है। इफ़ यू वांट टू टेबुलेट इट वो भी अच्छा है, इफ़ यू वांट टू राइट लाइक दिस तो वो भी अच्छा है। जस्ट एंश्योर कि जहाँ पे इंटीग्रल इंटेलिजेंस शुरू हो रहा है देयर शुड बी अ विजिबिलिटी, मतलब क्लियरली वो दिख रहा हो, डिस्टिंक्शन हो, एंड जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल है वो दिख रहा हो, अंडरलाइन योर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कौन सा होता है, दे आर कॉमन टू वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे फोकस जो होता है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी पे होता है, एंड ट्रेड्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, जनरलाइजेशन एक्सेट्रा ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड एशियन एंड अफ्रीकन कल्चर में इंटीग्रल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव दोनों कॉम्पिटेंसीज पे इक्वली फोकस किया जाता है। और उसके 4 फैसेट्स होते हैं। कौन से 4 फैसेट्स होते हैं, सोशल, इमोशनल, एंटरप्रेन्योरियल, कॉग्निटिव एंड देयर वाज वन मोर। कौन कौन से हो गए, सोशल, कॉग्निटिव, एंटरप्रेन्योरियल एंड इमोशनल, ठीक है। दीज आर द 4 फैसेट्स। इतना लिख दो कि काफ़ी है। आई ऑल्सो हैव these notes with me, just one second। हम्म ये देखो। सो ये क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के लिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट लेटर। देन दिस इज फॉर क्रिएटिविटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। क्रिएटिविटी टेस्ट क्या होते हैं, ओपन एंडेड, डिफरेंट आंसर्स सोचने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं पर्सन को। देन डिफरेंट डायरेक्शंस में एबिलिटी को मेजर करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट, तो यू कैन राइट दिस। देन अभी कौन सा क्वेश्चन था, इंटीग्रल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये रहा। अगर इंटीग्रल इंटेलिजेंस आ रहा है तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स कि इंटीग्रल इंटेलिजेंस बुद्धि जेपी दास ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, बोथ कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव पे फोकस होता है एंड इसके टाइप्स ये चारों होते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल ये हो गया कि जनरली वेस्टर्न सोसाइटी में होता है, स्किल्स इसमें अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एक्सेट्रा आ जाती है, एंड वेस्टर्न कल्चर में यूज होता है। Now the next question is Manoj and Sunila, two managers, state 4 reasons of why EQ, high IQ contribute to popularity। बेसिकली EQ एंड IQ को कंपेयर करना है, बट ये तो हमने ऊपर वाला डिस्कस कर लिया है तो इसको इसने नहीं किया हुआ है। बट इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट, मतलब इफ़ यू गेट अ सिमिलर क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखना होगा, यू हैव टू राइट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। देन इसने किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, सेल्वे एंड मेयर ने दिया था। देन इसके फैक्टर्स लिखने हैं कि EQ में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड देन यू विल राइट कि EQ जो है वाई इज इट अ इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, एंड IQ से ज़्यादा इम्पैक्ट इसका क्यों पड़ता है सक्सेस पे। बिकॉज EQ हेल्प्स अ पर्सन इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, और जितना ज़्यादा वो दूसरों के इमोशंस को समझेगा उतना ज़्यादा
वो पीपल स्किल्स में अच्छा हो जाएगा. एंड 90% ऑफ द सक्सेस इन एनी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू डील विद पीपल. सो दैट्स वाई EQ इज अ बिगर इंडिकेटर ऑफ सक्सेस देन IQ. ठीक है. डिस्क्राइब एनी फोर मेथड थ्रू एटीट्यूड आर फॉर्म्ड. एटीट्यूड कैसे बनता है? एक तो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग एंड लर्निंग थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म. ऑल फोर एक्सप्लेन्ड वेल, रिटन वेल, एग्जाम्पल के साथ. दैट इज वॉट यू शुड डू. Now, 26th is you are a psychologist assessing the personality and emotional state of a new client using projective technique. How are they different? Explain the kind of information you gain from it. तो projective techniques जो होती हैं they use unstructured stimulus, unstructured ambiguous stimulus को use करते हैं. और उनका क्या गोल क्या होता है? To uncover the unconscious desires of a person. And कुछ commonly used projective techniques में TAT आ सकता है, इंक ब्लॉट टेस्ट आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, ड्रॉ पर्सन आ सकता है. जस्ट उनके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो कि सेंटेंस कंप्लीशन में इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं, द सब्जेक्ट हैज टू कंप्लीट देम. उसके बेसिस पे हम उसकी एटीट्यूड वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं. ड्रॉ पर्सन में द पर्सन हैज टू ड्रॉ फिगर एंड देन पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर, एंड उसके बाद उसके क्या बोलते हैं स्टोरी बनानी होती है उससे रिलेटेड. वेट, तुम्हारे इस पे दोनों में पेपर ही क्यों दिख रहे हैं? सो दिस वॉज द क्वेश्चन, द प्रीवियस क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीरा हैज इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स एंड जब भी वो स्पाइडर्स को देखती है शी हैज इंटेंस टेरर एपिसोड, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस. आइडेंटिफाई द एंजाइटी डिसऑर्डर शी इज सफरिंग फ्रॉम एंड एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बताओ. तो जो इसको इरेशनल फियर है स्पाइडर का, उसको हम फोबिया बोलते हैं. ठीक है. फोबिया में भी स्पेसिफिक फोबिया है, तो स्पेसिफिक फोबिया को डिफाइन कर दिया. ठीक है. एंड देन उसके टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दिया. और कोपिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली तुमसे थेरेपी मोडालिटी पूछ रहा है कि हाउ कैन यू हेल्प हर ओवरकम दिस फोबिया. तो यू कैन यूज मल्टीपल टेक्निक्स. जैसे बिहेवियरल थेरेपी में तुम डिसेंसिटाइजेशन, इसमें लिखा भी हुआ है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज कर सकते हो. एंड जस्ट एक्सप्लेन दैट प्रोसेस कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है. देन other than systematic desensitization you can also use cognitive or cognitive behavioral therapy, because phobia जो है वो किस वजह से होता है? irrational thoughts की वजह से होता है. irrational thoughts जो होते हैं उनकी वजह से इरेशनल बिहेवियर होता है, माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है. सो वंस यू हैंडल दीज इरेशनल थॉट्स और रिप्लेस दीज इरेशनल थॉट्स विद अ मोर रैशनल थॉट, तो ये बिहेवियर अपने आप ही ठीक हो जाएंगे. नाउ ई सेक्शन, हाउ डिड फ्रूइड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंज इन पर्सनैलिटी ओवर पर्सनस लाइफ टाइम. प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ ई स्टेज एंड डिस्कस. बेसिकली फ्रूइड के जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थे ना, ओरल, एनल, फेलिक लेटेंसी, वो बताने थे और वो इसने बताए हुए. 6 मार्कर है, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो लिखो. एडिशनली अपार्ट फ्रॉम दीज 5 स्टेजेस, 6 मार्कर है ना, तो यू शुड ऑल्सो राइट अबाउट फिक्सेशन एंड रिग्रेशन, एंड ही शी दे हैव ऑल्सो रिटन. ठीक है. ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो, सफिशियंट है. नाउ हाउ डू, ये तो और में ही हो गया इकोलॉजिकल कल्चरल वाला. नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ कोर स्कीमास. कॉग्निटिव थेरेपी. कॉग्निटिव थेरेपी बाय एरन बैक होगा, क्योंकि कोर स्कीमा एरन बैक में था, नेगेटिव ऑटोमेटेड थॉट भी एरन बैक में था, तो एरन बैक वाली पूरी थ्योरी बता दी है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल केस स्टडी. कौन से फैक्टर्स इसके अंदर, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से, what impact can social stress have in individual. social stress individual के अंदर क्या impact डाल सकता है? दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. स्टिल यस, ही शी जो भी है इसने एक्सप्लेन किया हुआ है 2-3 लाइन में, विच इज गुड. एंड देन 2 कॉजेज पूछे हैं, तो 2 कॉज डेथ ऑफ फैमिली एंड marital problems. ठीक है. And next is according to the above paragraph, what type of people are more likely to develop psychopathological disorder? According to the paragraph, people who are experiencing poverty, violence, disability, they are at higher risk. Correct. And state 2 factors in addressing these, so include providing social support and supporting educational program. Very good. हो गया. So see, this is how the answer sheet should be. No cutting, no correction, nothing. If you know, just write the answer. अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, don't rush into writing it. थोड़ा सा सोचो. जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो टेक 1 or 2 minute और एक आंसर फ्रेम कर लो अपने दिमाग में. यूज द लास्ट शीट इफ यू वांट टू. पेंसिल से उसमें एक फॉर्मेट बना लो. यू माइट थिंक कि बहुत टाइम लगता है इसमें, टाइम वेस्ट होता है, बट उतना टाइम नहीं लगता.